सिकंदरा के धरती पर आपका बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सिकंदरा के युवा और जनता से क्या अपील करिएगा सर? हम सिकंदरा के सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों सबसे ये अपील करते हैं कि इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी है जी, आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, वो एक अनुभवी समाजवादी नेता हैं और उनका अपना संघर्ष बहुजन वैचारिकी का, समाजवादी आंदोलन का और बहुत जमीनी लड़ाई लड़ करके आगे बने हैं। और इसलिए आज सिकंदरा के लिए एक बड़ा मौका है कि इतने वरिष्ठ नेता अगर आपके बीच विधायक बनने के लिए आए हैं तो उनके हाथ को मजबूत करें, ताकि वो आपकी लड़ाई को वहाँ उठाएंगे। और जब इनको आप मजबूत करेंगे तो इनके अनुभव का फायदा बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को होगा। इसलिए ये चुनाव केवल विधायक बनाने का नहीं है, विधायक तो बनाए ही बनाए, इसके साथ मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना होगा। और इसलिए सिकंदरा के लिए इतना बड़ा मौका उदय नारायण चौधरी का है। सर, तो आप काफ़ी अनुभवी हैं, पूरे बिहार में आपका दौरा हो रहा है, तो क्या लगता है इस बार आपके गठबंधन का सरकार बनेगा? महागठबंधन बिहार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है जी। महागठबंधन कह रहा है कि हर घर में नौकरी हो, हर जीविका दीदी को परमानेंट नौकरी हो, 30,000 रुपया सैलरी हो, संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएं, अति पिछड़े समुदाय के लिए अलग से घोषणा पत्र ले आए कि SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन की तरह EBC यानी अति पिछड़ा समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं। 25 करोड़ रुपए का ठेका पट्टा देने की शर्तें इतनी कम कर दी हैं कि इस अति पिछड़े समुदाय से नए लोग पैदा हो, आर्थिक न्याय हो, घर घर में जो है 200 यूनिट बिजली फ्री हो, 500 का सिलेंडर मिले, यहाँ का बिहार के नौजवान को बाहर पलायन न करना पड़े, उसे यहीं रोजगार मिले, शिक्षा पाने के लिए बाहर न जाना पड़े, यहीं पढ़ाई मिले, यहाँ कोई बीमार हो जाए उसको यहीं दवाई मिले। तो महागठबंधन किस पर चुनाव लड़ रहा है? पढ़ाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सिंचाई पर, सुनवाई और कार्रवाई पर। और भाजपा और NDA के लोग किस पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारत में हमने डाटा सस्ता कर दिया तो रील बना करके नौजवान रोजगार पा रहे हैं। तो बताइए, बिहार के नौजवानों को रील बना करके आप कितना रोजगार देंगे? इसका मतलब आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है। दवाई की बात कर नहीं रहे, बिहार के मुद्दों की बात कर नहीं रहे। बिहार में केवल हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे, अपराध आपसे रुक नहीं रहा और आप अपराध रोकने के नाम पर दिन दहाड़े मोकामा में हत्या हो गई और इतना दबाव बना, तब जा करके उसकी गिरफ्तारी हुई। जब मुकामा का बात किया था, अभी कुछ NDA समर्थक थे, कल हमने बाइट ले रहा था तो उन्होंने उनसे पूछे कि क्या सर ये जंगल राज चल रहा है या मंगल राज? तो उन्होंने बोला मंगल राज चल रहा है। हम बोले कैसे? तो उन्होंने बोला कि किसी का आपसी मतभेद है, कोई भेद है तो 200 राउंड भी गोली चल सकता है, तो ये मंगल राज हो। तो लालू जी के राज में क्या होता था जी? वो किसके लिए सब जाके अमेरिका से लड़ता था? वो किसके लिए लड़ता था? उस समय की गोली जो है, उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे सर। तो उनसे जिस समय लड़ाई हुई सामंती ताकतों से, फिरका परस्त ताकतों से, जब दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने की बात हुई और जब न्याय दिया गया और उसके लिए जब समानता की बात की गई, तो उसको मीडिया कहती है जंगल राज। और सुशासन राज के नाम पर जिस समय लड़ाई हुई सामंती ताकतों से, फिरका परस्त ताकतों से, जब दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने की बात हुई और जब न्याय दिया गया और उसके लिए जब समानता की बात की गई, तो उसको मीडिया कहती है जंगल राज। और सुशासन राज के नाम पर जिसको कहती है नीतीश बाबू के चेहरे को चमकाती है, क्योंकि बीजेपी के साथ है। वही नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ आए तो इनका DNA चेक करा रही थी, DNA तक पे सवाल उठा रही थी। अब 65,000 हत्याएं अगर बिहार में इस समय हुई है 20 साल में, 65,000 हत्या, ये जंगल राज है कि नहीं? मोकामा में अगर अपराधी 200 राउंड फायर कर दे आपसी के लिए, तो कानून का राज क्या होता है? कानून का 40 राउंड गोली फायरिंग हुआ है, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, 3 थाना ये वही भाजपाई है कह रहे हैं। भाजपा के लोग इसलिए इसे मंगल राज कह रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव जीत गए वो, तो नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। वो ऐसे बारात चल रही है जिसके दूल्हा नीतीश जी हैं, लेकिन माला उनके गले में डलेगी नहीं। मतलब क्या? सुनिए पहले, आप महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने निपटा दिया, नीतीश जी को इस बार निपटाने के लिए बीजेपी चुनाव लड़ रही है। एक जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बताइए, पिछली बार बार प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे, अमित शाह बोलते थे, इस बार करें विधायक तय करेंगे। इसका मतलब नीतीश जी को किनारे कर दिया। अब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इसी तरह का राउंड गोलियां गिनते रहिएगा आप,
और ये गोलियां कमजोरों पर चलेंगी। ये गोलियां उन लोगों पर फिर से चलेंगी जिनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दे करके कम से कम बराबरी में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। तो भाजपा का यही है राज की हकीकत। इसलिए बिहार को बहुत सजग होना है। ये छोटा छोटा विधायक का बनाने का झगड़ा चुनाव नहीं है, ये तो पूरे बिहार को बचाने का चुनाव है कि पढ़ाई कमाई दवाई वाले एक युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव को अगर मौका मिलेगा, अपराध भी रोकेंगे और यहाँ के लोगों के मुद्दे पर बात करेंगे। तो सर क्या लगता है तेजस्वी जी जो वादे किए हैं लोगों का मुद्दा पर, अगर जनता ने उन पर भरोसा किया, चुनाव जिताते हैं तो अपने वादे पर खड़ा उतर रहे हैं? इसका सबूत बिहार के नौजवानों और बिहार के लोगों को पहले ही वो दे चुके हैं। पहले जब वो कहते थे 2020 के चुनाव में कि हम नौकरी देंगे 10 लाख, तो फिर सामने से आवाज आती थी कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से लाएगा, पैसा बाप घर से लाएगा। अब ये लोगों को लगा था कि जैसे मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे और पकौड़ा तलवा दिए, वैसे ही ये वादा है। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, डिप्टी सीएम बने तेजस्वी, एक बार में 1,67,000 नियुक्ति पत्र बांट दिया और 4 लाख के आसपास नौकरी हो गई उस समय। तो उसका उदाहरण तो सबूत तो पहले ही उन्होंने दे दिया है। अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया तो 4 लाख नौकरी दी, अगर उनको सीएम बना दोगे तो 3-4 करोड़ नौकरी देने के लिए उनके पास विजन है, डॉक्यूमेंटेशन है, ब्लूप्रिंट है। वो जो है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं लिए, वो विजन से, संघर्ष से नेता बने, उनके पास इरादा है। इसलिए वो जब थोड़ा मौका मिला तो करके दिखा दिया, अगर पूरा मौका मिलेगा तो अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। क्या लगता है सर, महागठबंधन की सरकार में आरक्षण बढ़ेगा बहुजनों के लिए? अरे भाई, भाजपा वालों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाजपा ही सब कहता था कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं तो हम सरकार में इसलिए करा रहे हैं। आज नीतीश जी उनके साथ चले गए, तो ये आरक्षण के लिए कोर्ट से क्यों रुका हुआ है? और इसलिए हम ये सवाल कहना चाह रहे हैं कि ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी तो भाजपा लड़ेगी क्या? नहीं, कभी नहीं लड़ेगी। वो तो आरक्षण विरोधी लोग हैं। वो तो मजबूरी है कि इस देश के बहुजन इतने मजबूत हैं कि उनको जो है वो काम करना पड़ता है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, रुकिए ना, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से 65% आरक्षण ही नहीं, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए घोषणा पत्र में लिखा है। तो जो लिखा है वो पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होगा सर, भ्रष्टाचार मुक्त।